नमस्ते। जो पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे पर पूरी दुनिया में प्रोपेगेंडा फैलाता है और कश्मीर को दहलाने की साजिश रचता रहता है, उसने अपने कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में षड्यंत्र के ताने बाने बुनने शुरू कर दिए हैं। जब पूरी दुनिया का ध्यान इजराइल हमास के युद्ध पर केंद्रित है, पाकिस्तान उसकी आड़ में पीओके में खतरनाक मंसूबे बना रहा है। पिछले 2 हफ्तों से पाकिस्तान छोटी छोटी टुकड़ियों में 10,000 सैनिकों को पीओके के विभिन्न हिस्सों में तैनात कर चुका है। पाकिस्तान द्वारा बीते कुछ सालों में फौज की यह सबसे बड़ी तैनाती मानी जा रही है। पाकिस्तानी सेना ने इतनी बड़ी तैनाती क्यों की, इसको लेकर भी कई तरह की खबरें हैं, जिसके बाद कश्मीरी मुसलमानों में भी हलचल तेज हो गई है। खास बात यह है कि पाकिस्तान ने ऐसे समय पर सैनिकों को भेजा है जब हाल ही में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने धारा 370 और 35A के निर्णय को उचित ठहराया है। पाकिस्तान ने गुलाम कश्मीर के 8 जिलों और 19 तहसीलों में अपनी फौज तैनात कर दी है। इसके अलावा भारत से लगती नियंत्रण रेखा पर भी सेना की हलचल बढ़ गई है। पूरे पीओके में फौजी ट्रकों की आवाजाही में अचानक तेजी आई है। यही नहीं, पाक सैनिक सादी वर्दी में सघन तलाशी अभियान भी चला रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान में ऐसी आशंकाएं उत्पन्न हो गई है कि धारा 370 पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला मोदी सरकार के पक्ष में आने के बाद अब उसका अगला टारगेट पीओके हो सकता है। खासकर पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के लोकसभा में दिए बयान के बाद पाकिस्तान की धड़कनें बढ़ गई है। गृह मंत्री ने संसद के सामने पीओके को भारत का अभिन्न अंग बताया था और राज्य की विधानसभा में पीओके के लिए 24 सीटें आरक्षित की थी। पाकिस्तान सरकार को डर है कि साल 2024 के राष्ट्रीय चुनाव से पहले ही मोदी सरकार पीओके को लेकर उल्टा सीधा खेल कर सकती है। यूं भी पीओके की वापसी को लेकर मोदी सरकार हमेशा ही आक्रामक रही है। ऐसे में धारा 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब अगला नंबर पाकिस्तान की कैद वाले पीओके का हो सकता है। वहीं पाकिस्तान के अत्याचारों के खिलाफ पीओके की जनता सड़कों पर निकल आई है और लगातार पाकिस्तानी फौज के खिलाफ उग्र प्रदर्शन कर रही है। गिलगिट बाल्टिस्तान से लेकर मुजफ्फराबाद तक पाकिस्तान के खिलाफ आंदोलन तेज हैं। स्थानीय सुरक्षा कर्मी भी इन आंदोलनों में उनकी मदद कर रहे हैं, जिसके चलते पाकिस्तान ने अपनी फौज को पीओके के विभिन्न इलाकों में डिप्लॉय कर दिया है। यानी जो पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे पर हाय तौबा मचाता है और हर वक्त घाटी को मुसलमान आतंकियों से लहूलुहान करने की साजिश रचता है और कश्मीर की आज़ादी का राग अलापता रहता है, उसी पाकिस्तान ने अपने कब्जे वाले गुलाम कश्मीर को पूरी तरह जेल में तब्दील कर दिया है। पाकिस्तानी फौज अपनी गुंडाई के बल पर पीओके को बचाने की आखिरी चाल चल रही है, जबकि हकीकत यह है कि जिस प्रकार पीओके की जनता उसके जुल्मों के विरुद्ध ताल ठोक रही है और इलाके से पाकिस्तानी फौज को खदेड़ने खातिर एकजुट हुई है, उसने पाकिस्तानी नेताओं और आर्मी अफसरों के होश उड़ा दिए हैं। पीओके के लोगों पर भारत प्रशासित कश्मीर के विकास का जबरदस्त असर पड़ा है। भारत कश्मीर में जिस प्रकार विकास कार्य हो रहे हैं और लोगों के जीवन में खुशहाली आई है, उसकी तुलना में गुलाम कश्मीर में हालात बहुत बदतर हैं। लोग महंगाई, बेरोजगारी के साथ अनाज, गैस, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, जबकि पीओके के संसाधनों पर पाकिस्तान प्रत्यक्ष तौर पर नियंत्रण कर चुका है और यहां से पैदा होने वाली बिजली से पंजाबी मुसलमानों के घर रोशन किए जा रहे हैं, जबकि पाकिस्तानी फौज के खिलाफ उठने वाली आवाजों को बंदूक के दम पर दबाया जा रहा है और सैकड़ों आंदोलनकारियों को भारत का एजेंट या आतंकी बताकर उन्हें एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत जेलों में ठूसा गया है। कहने वाले तो यही कहते हैं कि पीओके दूसरा बलूचिस्तान बन गया है, जहां हजारों की संख्या में लोग या तो गायब कर दिए गए हैं अथवा उन्हें मारा जा चुका है। पाकिस्तान ने मजहब का वास्ता देकर पीओके को अभी तक बचाए रखा था, लेकिन अब उसका यह तिलिस्म भी टूट गया है। यहाँ के लोग भारत में मिलाने की मांग कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर जैसा विकास चाहते हैं। गृह मंत्री अमित शाह के संसद में दिए बयान के बाद उनकी यह मांग और तेज हो गई है और जबकि भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने 370 हटाने के निर्णय को सही ठहरा दिया, तो पीओके में बड़े बवाल की आशंका भी उत्पन्न हो गई है। पाकिस्तान को पीओके में सिर्फ विद्रोह का भय ही नहीं है, बल्कि अब उसे पक्का यकीन हो गया कि भारत देर सवेर ऐसी कार्रवाई कर सकता है कि वह इस इलाके पर पूरा नियंत्रण हासिल कर ले। जब तक पीओके की जनता उसके साथ थी, वह भारत की ओर से पूरी तरह निश्चित था, लेकिन पिछले 2-3 सालों में यहां भारत समर्थकों की संख्या में भारी उछाल आया है
लोग खुलेआम भारत की शान में गीत गाने लगे हैं और उन्हें भारत कश्मीर में मिलाने की मांग करने लगे हैं। पाकिस्तान के सामने भारतीय सेना के साथ ही स्थानीय विद्रोह भी चुनौती बन गया है। ऐसे में माना यही जा रहा है कि पाकिस्तानी फौज को बिगड़ते हालात को काबू करने के लिए यहां तैनात किया गया है। पर लगता यूं है कि अब स्थिति पाकिस्तान के नियंत्रण से बाहर हो गई है और उसकी धूर्त मुल्ला पॉलिसी अधिक देर नहीं चलने वाली है, खासकर तब जबकि भारत ने धारा 370 का कांटा हमेशा के लिए खत्म कर दिया है और अब मोदी सरकार के सामने नागरिक संहिता, एनआरसी, घुसपैठिया और पीओके की वापसी जैसे अहम मुद्दे बचे हैं। मोदी सरकार जल्दी ही इन विवादों का निपटारा करना चाहेगी। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।